सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म की ऐवान सदर आमद पर आसिफ जरदारी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल आज़म, नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। मुलाकात में एक मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात से आगाह किया। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का आदा। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। शुगर मिल्स एसोसिएशन के फैसले पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास। शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की शिरकत। चीनी की एक्स मिल कीमत के मौसर नफाज और फौरी फराहमी पर तफसीली गौर। एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा, चीनी की कीमतों में कमी के असरात 2 से 3 दिन में नुमाया होंगे। राना तनवीर बोले, हुकूमत चीनी की रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत सरकारी मिल्कियती इदारों की काबीना कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगी समेत अहम फैसले। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की खरीदारी पॉलिसी की मंजूरी दी गई। एलामिये के मुताबिक कुछ सरकारी इदारों के माली ऑडिट न होने पर तशवीश का इजहार किया गया। SOEs को फौरी ऑडिट का अमल शुरू करने और SECP को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। किसी को आने की जरूरत नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मैं सिर्फ इसलिए गया कि वजीर आला आया हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा कि वो अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। और सिर्फ 3 लोग मौजूद थे अली अमीन साहब के साथ, मैं, अहमद बच्चर साहब और लतीफ खोसा साहब। अगर कोई चौथा आना चाहता तो आ सकता था। ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा को खरी खरी सुना दी। कहते हैं आलिया हमजा को लाहौर इवेंट पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। लाहौर में जो नहीं आया वो मर्जी से नहीं आया। मधु करने का मसला ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की किसी को ज़रूरत नहीं थी। वो खुद इसलिए गए कि वज़ीर आला आए थे। अच्छा नहीं लगता वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अगर कोई आना चाहता था तो आ सकता था, किसी को रोका नहीं था। होती है RFR पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिल रखना पड़ता है, चलाना पड़ता है और हम चलाते रहेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। ये भी हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसका एक इशू है। एंड ऑब्वियसली हम कोई गुरिल्ला पोस्ट तो नहीं है कि आकर के अटैके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े। और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, गलत फहमियाँ हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी ठीक, उनको बानी चेयरमैन की हिमायत हासिल है। बानी कह चुके 5 अगस्त को तहरीक नुक्ते उरूज पर होगी। पार्टी तहरीक चलाए, लेकिन ये कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं है। शेख वकास और आलिया हमजा से बात हो गई। यकीनी तौर पे वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। पंजाब में अगर कोई हो रही है तकरीब और अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको तो सबसे पहले उसके अंदर शामिल होना चाहिए था। लिस्ट में नाम तो उनका है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि खान साहब ने फाइनल करना। तहरीक तो इमरान खान साहब को बचाने के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो पैगाम दिया है उसके ऊपर ही अमल दरामद होना चाहिए और होगा। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है 90 डेज़ के बाद जब बात की गई। अगर इजलास बुलाना था तो आलिया हमजा को पहले बताना चाहिए था। सेनेटर अली जफर कहते हैं, अभी तक सेनेट इंतखाबात के लिए बानी ने किसी को नामजद नहीं किया। PTI को 4 सीटें मिल रही हैं, ताहाल लिस्ट फाइनल नहीं की। तहरीक तो बानी को बचाने के लिए है। नवीद्दीन की बात पर कंफ्यूजन है। अलीमा खान बोली, अच्छी बात है, PTI के सारे अरकान पार्लियामेंट इकट्ठे लाहौर गए। पंजाब की क़यादत को न बुलाने का मालूम नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई के साथ सख्ती के मुताबिक खबरों को झूठा करार दे दिया। अरियाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम के मुताबिक बानी पीटीआई को खुले सहन समेत 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। खुराक, सेहत, मुतालिया, चहलकदमी और वर्जिश की सहूलियत फराहम है। बानी ने जेल से 413 मरतबा ट्वीट्स कराई, कारकुनों को सियासी हिदायत दी, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया से बातचीत, सियासतदानों, वकला और रिश्तेदारों से मुलाकातें भी की। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। एक इजाफी मखसूस नशिस्त देने की पीटीआई पार्लियामेंट्री रीजन्स की दरखास्त मुस्तरद। नून लीग को खातिन की मखसूस नशिस्त मिल गई। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI में टॉस होगा। एक नशिस्त पर ANP और PTIP में टॉस होगा। KP असम्बली में नून लीग और JUI को 9 पीपल्स पार्टी को 5, PTIP और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरखास्तें मंजूर। तालीमी असनाद जाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार दे दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की स्पीकर KP असम्बली से मुलाकात। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह भी मुलाकात में शरीक। सेनेट इंतखाबात के लिए इंतजामी तैयारियों का जायजा। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने कहा, सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की जमहूरी रिवायात को बरकरार रखा जाएगा। पंजाब असम्बली में हंगामा रही। अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई। स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक मजीद कार्रवाई न करने की हिदायत। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के 19 मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई करनी थी। 10 मुअत्तल अरकान से जुर्माना वसूली की कार्रवाई भी रोक दी गई। तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटने का अमल भी रुक गया। अपोजिशन के मजीद 9 चेयरमैनों को हटाने की तहरीक भी रोक दी गई। वफाकी हुकूमत का आफिया सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 16 मई के हुक्मनामे के खिलाफ अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट ने फौजिया सिद्दीकी की दरखास्त में तरमीम मंजूर की। फौजिया सिद्दीकी की असल दरखास्त वाली इस्तदा पर अमल हो चुका। आफिया सिद्दीकी से मुतालिक कौंसिल रसाई भी दी जा चुकी। दरखास्त में तरामीम से केस को तोल दिया जा रहा है। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के स्कोप से बाहर जाकर कार्रवाई जारी रखे हुए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कसीर जहदी दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मज़हब और तारीखी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान फौजी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। कोयटा में CTD हुकाम के तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG CTD एजाज गोराया ने कहा, सरियाब से दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द भोसा मंडी के इलाके में रह रहे थे। मालिक मकान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल अफगानिस्तान से लाई गई गाड़ी भी पुलिस ने पकड़ ली। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, शेखुपुरा, पाकपतन, वजीराबाद, बहावलनगर, मंशनाबाद और दीगर शहरों में बादल बरसे। 17 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर में करंट लगने से 3, इस्लामाबाद में 1 बच्चा जा बहक। पंजाब में बारिशों के बायस 24 घंटे में 10, इस्लामाबाद में 6 अफराद जा बहक हुए।
मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब पानी के दबाव के बायस नहरों के पुश्ते मजीद कमजोर होने लगे। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मंगला के मकाम पर दरियाए झेलम में पानी की आमद 23,000 क्यूसिक। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 49,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। कराची लियारी बगदादी के इलाके में इमारत गिरने का मामला। जिले इंतजामिया और SPCA की ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारतें खाली कराने का अमल जारी। DC साउथ ने कहा पहले मरहले में इंतहाई मखदूश इमारतें खाली करा रहे हैं। इंतहाई मखदूश इमारतों की तादाद 59 है, जिनमें से 35 इमारतें खाली करा चुके हैं। चीन के शहर तियानजन में SCO वज़राए खारजा कौंसिल का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने SCO वज़राए खारजा कौंसिल की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। इसहाक डार ने कहा आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर इजरायली जारहियत का फौरी नोटिस ले। दूसरी जानिब चीनी सदर से SCO रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसहाक डार की रूस और किर्गिस्तान के वज़राए खारजा से भी मुलाकातें हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान के शहर मशहद का भी दौरा। खुरासान के गवर्नर जनरल से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। जंग में फतह की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम भी पहुँचाया। मसूद पज़ेश्कियान बोले पाकिस्तान ने जिस तरह साथ दिया वो भूल नहीं सकते। मोहसिन नकवी की सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वर नितिता शाइखम का वफ्द के हमरा करतारपुर का दौरा। करतारपुर इंतजामिया ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तेमाल किया। वफ्द को करतारपुर राहदारी की तारीख और अहमियत से आगाह किया गया। मेहमानों ने करतारपुर को अमन, मोहब्बत और हम आहंगी की अलामत करार दिया।